किसी भक्त का भाव है, अब जी जो हमारी प्रोग्रेस रुकी है, जो आज तक हमने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, उसका क्या कारण है? तो मेन कारण उसने बताया कि ये एक मूर्खता छोड़नी पड़ेगी, तब असली भक्ति शुरू होगी और तब कृपा होगी। मूर्खता तो बहुत है, भगवान से हम दूर तो हैं, विमुख हैं, अपोजिट चल रहे हैं। जाना ईस्ट में रहे, वेस्ट में जा रहे हैं, जहां जूते चप्पल डंडे थोक के भाव मिल रहे। तो वो कोई खास रीजन बता रहे हैं, ये क्या है? अपने को शरीर मानना यही मूर्खता है, इसी कारण हम दुख भोग रहे हैं। हम भगवान से विमुख हो गए, हम भगवान के अंश हैं लेकिन अपने को जड़ शरीर मान लिया, और भगवान के अंश शेर से एक चूहे बन के गीदड़ बन करके गीदड़ों में डंडे खाने लग गए, सुख ढूंढने लग गए। इसलिए वेद व्यास ने क्या कहा? सबसे मूर्ख कौन है? जिन्होंने शरीर मान लिया, जिन्होंने अपने को शरीर मान रखा, परम मूढ़ा। अब कोई कहेगा जी मैं तो कलेक्टर हूं, मैं तो आईजी हूं, मैं तो डीजी हूं, मैं तो पीएम हूं, तो ये तो वेद व्यास ही कह रहा है भाई, उस पर केस कर दे। 24 अवतार हुए, भगवान ही है वो। अहंकार तो इतना है, इससे काम नहीं चलेगा। वो परम मूढ़ा है, वो नरक में जाएगा। क्यों जाएगा जी नरक में? नरक में इसलिए जाएगा, अब भगवान ने गर्भ में जो तुमने रोए, जब भगवान ने दया करके तुमने कहा कि जी निकालो, अब की बार ये मनुष्य शरीर मिला है तो आपका भजन करके ही मैं आगे की जो दूसरा जन्म लेने का जो है उस सिस्टम को ही काट दूंगा। मतलब आपसे प्यार करूंगा, और आपने कहा है कि मेरी शरणागति कोई अनन्य भाव से मेरे को मान ले, मेरे से प्रेम करे, मैं ही हूं उसका। गुम हुआ फिर मेरे पास आ जाए अंदर मन बुद्धि के साथ, एक्टिंग से नहीं, तो मैं सब पापों को कलम फेर देता हूं और वो चीज दे देता हूं जो आज तक नहीं मिली। अनादि जन्म हो लिए, क्या नहीं मिली? आनंद। आनंद। अब शरीर का क्या दिक्कत हुई फिर जब हमने शरीर मान लिया? देखो, शरीर के अपने को मान लिया तो शरीर के जो संबंधी बने हमारे, माँ बेटा, रिश्तेदार, यारे प्यारे, जो भी, उनसे आपकी अटैचमेंट होगी, हमारी अटैचमेंट होगी। ये मेरा है, मैं इसका हूं। और शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, 5 कामना है। 5 ही कामना होती हैं, छठी कोई कामना नहीं होती। या तो देखने की होगी, या सूंघने की होगी, या सुनने की होगी, या चखने की होगी, या स्पर्श करने की होगी, पकड़ने की होगी। उन इंद्रियों को शरीर समझ के शरीर का सुख के लिए, और जो शरीर वाले अपने मान लिए कुटुंब वाले, उनके सुख के लिए पाप करता है, पैसा इकट्ठा करता है, झूठ बोलता है, तूफान बोलता है, एक्टिंग करता है, बनावटीपन करता है, 420 ठग। क्यों? कलयुग में धर्म तो है ही नहीं बिल्कुल। तो भगवान से हट गया ने। अरे भगवान का भजन करना है, भजन मन न करना है। मन तो आपने एक जगह नहीं, पता नहीं कितनी जगह, प्लाट में भी, दुकान में भी, ये जहां लॉस हो गया उधर मन दुखी, जहां फायदा हो गया उधर मन फूल के कुप्पा हो गया। कोई मर गया तो रोएगा जिंदगी भर। एक ही लड़का था जी, मर गया, और नहीं मरा तो लोफर निकलाया, नशेड़ी निकलाया, अब खोपड़ा फोड़ेगा। अब भगवान में मन लगेगा, उसका चिंतन करेगा नरक का। नरक जाना है ना, अंतमति सोगति, आखिरी चिंतन होगा, उसी से आगे शरीर मिलेगा।
और चिंतन किसका होगा? जिसके अंदर, जिस वर्ग के अंदर ज्यादा आसक्ति होगी, मरते दम तक ये काम नहीं हुआ, वही आखिरी चिंतन होगा। देखा नहीं, लोग कहते हैं मरते मरते भी, जो मरते हैं आखिरी सांस निकलता है 70, 80, 90 साल में, तब भी लोग ये कहते हैं अरे बेटा अब तो आखिरी टाइम आ गया, दम निकलने वाले है, एक बार वो पोता है उसको बुला दे मेरे सामने, मैं उसको देख लूं, जूते चप्पल खा लूं। अरे अब तो भगवान को देख ले, नहीं पोते को ले आओ। दुर्दशा तो देखो ही दुष्ट की। अगर भगवान से वादा किया था मैं ये भजन नहीं करूंगा, अरे तू तो किसी का भी नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान ने पहले ये समझाया, जब अर्जुन के दिमाग में ये आ गया अजी पाप लगेगा, मैं इनको मारूंगा, तो उसने कहा देखो पहले तो तू अपने को जान ले कौन है। जब तक शरीर मानेगा जब तक तेरा कल्याण होगा नहीं, क्यों उसके मोह में आएगा तू और असली रास्ते से चूक जाएगा। तो उसने कहा देख, एक शरीर होता है, एक शरीर ही होती है। शरीर का मतलब स्थूल शरीर, ये माया का। शरीर के मतलब असली जीव आत्मा जो हमारा एड्रेस है, सदा से नित्य। तो उसको कहा शरीर नहीं शरीर ही है, देह नहीं देही है, अपरा नहीं परा है, प्रकृति नहीं पुरुष है, जड़ नहीं तू चेतन है। समझ, मैं 1000 बार समझा रहा हूं। क्षेत्र नहीं अक्षेत्र है, अनित्य नहीं नित्य है तू मेरा ही अंश है। मेरे से दूर होके तो दुख भोग रहा है तू, इसलिए समझाया। तो शरीर जो मानेगा वो बेचारा ना भक्ति करेगा ना और कुछ, फिर दूसरा शरीर उसको मिलेगा, फिर कुलबा बनाएगा, सुअर में, गधे में, कुत्ते में, कीट पतंग में दुख भोगता रहेगा। तो ये मूर्खता छोड़ने के बाद भक्ति शुरू होगी। मैं आत्मा हूं, हाँ। मैं नित्य हूं, हाँ। तो मेरा संबंध किससे होगा? नित्य से। तो ये और समान, ये माँ बाप, प्लाट, दुकान, शरीर, ये नित्य है, जड़ है, छूटने वाला है, बदलने वाला है। हाँ, ये ज्ञान पहले हो और ये मन बुद्धि से पक्का हो, सोचने से नहीं। खोपड़े में सोच लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन कर लिया, ए बेटी तेरा लड़का वो ठीक हो गया क्या? हाँ मैं आता हूं हॉस्पिटल देखने, खुद बीमार है। वो 1000 को उसकी लड़की का लड़का बीमार हो गया और दुख ये पा रहा है, इसको नींद नहीं आ रही। देखो अटैचमेंट। क्या भगवान के लिए ऐसा कभी हुआ एक दिन? कितनी व्याकुलता हुई हो, और फिर माला भी टांग ली, मंदिरों में भी जा रहे हैं। क्या है ये? क्या ड्रामा है ये? उधर चलेगा नहीं, चला लो। भगवान कह रहा आजा बेटा, शरीर छूटने दे, फिर नापूंगा तेरे को अच्छी तरह। तो सबसे पहले सत असत का भेद जान ले, संसार में दुख मान ले, क्यों देख लिया दुख ही दुख है, लेस मात्र भी सुख नहीं है। तो जहां सुख आनंद है उधर चलो, इधर सलाम करो उधर चलो, तब भक्ति शुरू होगी। और वो भी ये नहीं प्लानिंग से 1 साल बाद 2 साल बाद, क्षण भंगुर शरीर है, ये भी गुरु ज्ञान दे दे, एक पल में छूट जाएगा। तो फिर भगवान से प्यार करना रोके, अनन्य निरंतर निष्काम भाव से, पूर्ण ज्ञान लेकर के। झोला छाप गुरु नहीं, वो गुरु कहीं ढूंढने से छुपा हुआ मिलेगा आपके भाग्य से, ये दुकान लगाने वाले नहीं। तो अब समझ गए होगे, नहीं तो फिर समझना पड़ेगा, डंडे पड़ेंगे तो। जय जय श्री राधे।